कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं फॉर्मूला के बारे में, उसके बाद आगे देखा जाएगा। जैसे रहेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है ना। इस रूप में देखो, इस रूप में ऐसे रहेगा, इस रूप में साइन थीटा है ना, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो हमको उससे कोई लेना और देना नहीं है। तो क्या करेंगे ना, अंडर रूट कॉस के बगल में क्या है, ए है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन के बगल में कुछ भी हो वो बी का मान हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आया? जब इतना आएगा ना, इसका जो मान आएगा, इससे इन दोनों में गुणा करेंगे, और इसके बाहर में गुणा करेंगे तो भाग भी तो करेंगे, और गुणा कर कर साइड में हम भाग भी करेंगे, ठीक है। इतना आएगा तो ये तुम्हारा इस फॉर्म में आ सकता है, कॉस साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या है हम बताएंगे। ये जो आएगा ना इसी को माना जाता है साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा, इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो महत्तम मान, महत्तम इस रूप में आएगा ना, तो महत्तम मान 1 होगा। इतना का मान यानी महत्तम मान जब होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, इतना बराबर 1 लिखेंगे। आज जब न्यूनतम मान होगा तो इतना के बराबर क्या लिखेंगे, -1। समझ में आ रहा है? महत्तम मान के लिए 1, न्यूनतम मान के लिए -1। इस रूप में या इस रूप में भी आ सकता है, कॉस थीटा प्लस माइनस अल्फा। तो महत्तम मान अगर आएगा, महत्तम मान अगर निकालना होगा तो +1 लिखेंगे, आई मीन खाली 1, और न्यूनतम मान लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, -1। समझ में आया? बस इसी रूप में तुमको ये इसको तोड़ना होगा, और तोड़कर इस तरह का फॉर्म में लाना होगा और आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। हमको इसको क्या करना है, पॉजिटिव साबित करना है, धनात्मक। तो इसको हम तोड़ेंगे, तोड़कर एकदम छोटा से छोटा डिग्री में लाएंगे। देखो तो नीचे लिख देते हैं, 100 डिग्री है ना, तो 10 के रूप में इसको ला दो ना, साइन 90 डिग्री अब प्लस 10 डिग्री, 90 या 10 100 हो गया। 90 है तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कॉस 10 डिग्री, ठीक है। हाँ 90, अरे साइन 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा ना होगा, ठीक है। इतना तो आ गया। अब ये बताओ 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन और कोसेक प्लस में होता है, साइन है ना तो प्लस में होगा। अब भाई देखो साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं दोनों का जो मान है सेम सेम है। अब ये तुम्हारा इस फॉर्म में आ गया, देख लो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, सेम सेम ये हो गया ना। ये बगल में जो होगा वो इसके बगल में जो होगा a का मान होगा, इसके साइन के जो बगल में होगा वो b का मान होगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले a का स्क्वायर यानी कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, a का 1। तो हम क्या करेंगे, √2 से भाग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख सकते हो, चाहे चलो पहले लिख देते हैं, cos 10 डिग्री बाई √2 साइन 10 डिग्री बाई √2। तो √2 से भाग की हो तो √2 से तो गुना भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, √2 से भाग तथा गुणा करने पर। अब ये देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/√2 लिखोगे तो कोई दिक्कत है, cos 10 डिग्री साइन 1/√2 साइन
10 डिग्री। बोलो, अच्छा यहां तो कॉस है, तो मन करे तो ये साइन के रूप में लिख दो, और नहीं तो मन करे तो कॉसे के रूप में लिख दो। तो इस तरह नहीं, हम फॉर्मूला के रूप में, यहाँ कॉस है तो साइन के रूप में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। किसका मान होता है साइन 45 का? कॉस 10 डिग्री। ये किसका साइन है तो कॉस के रूप में लिख दें। किसका मान होता है? कॉस 45 का। बोलो यहां कोई दिक्कत है तो? पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा है? इसको सजा लेंगे। अच्छा देखो तो, अच्छा ये साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू, तो सजा है ही। ये मन में ए मान लें, इसको मन में बी मान लें, तो 45 को ए माने हैं, 45 को ए माने हैं, 10 को बी माने हैं, 10 को बी माने हैं। बताओ तो किसका फॉर्मूला ये बन गया है? रबर बकवा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन, इसको मिडिल ब्रैकेट कर देते हैं, साइन ए अब माइनस बी, इसी का ना होता है √2। आज 45 में से 10 जाएगा तो कितना होगा जी? साइन 35 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है यहां पे? तो अब हमको एक बात बताओ, 35 डिग्री का तो मान होता नहीं है। अच्छा 35 किससे, यानी 90 से कम है ना? 45 क्या है? 90 से कम है। तो 45 90 से कम है तो पॉजिटिव ना होगा। जितना इसका मान आएगा, कुछ भी होगा, मान लो 60 45 90 कुछ भी होता तो प्लस में ना आता। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि धनात्मक साबित करना है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन 35 डिग्री जो है क्या है, आई मीन 0 डिग्री से ये 35 जो डिग्री है, इतना समझने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। तो 35 डिग्री से, 35 जो डिग्री है 90 डिग्री से छोटा है ना जी? बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये पॉजिटिव होगा, होगा ना? इसलिए √2 साइन 35 डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका जब भी मान निकलेगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका जब भी मान निकलेगा क्या होगा जी? पॉजिटिव, यानी धनात्मक होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 90 से छोटा है, ये जब भी इसका मान आएगा प्लस में आएगा। इसलिए हमारा क्या, साइन 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री एक धनात्मक है। आए समझ में? ये जब भी आएगा वो धनात्मक में आएगा, क्योंकि ये 90 से क्या है? छोटा है। तो 90 से छोटा रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है समझने में? देखो 27 नंबर दे रहा है 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा, करम महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? हम इसको मान लेंगे थोड़ा देरी के लिए। माना y बराबर 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा, ऐसे मान लेंगे। तो देखो तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्म में है, तो इसको साइड में इधर अलग से तुम ऐसे कर सकते हो, 7 का स्क्वायर अब प्लस 24 का स्क्वायर, 7 7 49, 24 24 576, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 का वर्गमूल 25। अब हम क्या करेंगे, 25 से इसमें भाग करेंगे, भाग भी करेंगे और गुना भी करेंगे। देख लो 7/25 cos थीटा प्लस 24/25 साइन
थीटा। तो भाग किए हैं तो गुना भी तो करेंगे जी, समझ में आया। तो हम ये इधर साइड में चाहो तो इधर साइड में लिखना हो तो तुम लिख सकते हो ऐसे, इसको मिटा दे रहा है, चूंकि 25 से ऐसे तुम लिख सकते हो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर से गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है भाई, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया 1/√2 आया था तो उसका तो मान, इसका तो मान नहीं होता है, तब क्या करेंगे, तब यहां हम मानेंगे, क्या मानेंगे, अब देखो ये थीटा थीटा सेम सेम है ना, तो इसको हम मान लेंगे, यहाँ कॉस है ना तो यहाँ मान लेंगे माना साइन अल्फा बराबर 7/25, यहाँ साइन है ना तो कॉस में मान लेंगे कॉस अल्फा बराबर, अल्फा ही मानना है बबुआ, ये 24/25, किसी से मत बोलना कि माने हैं, समझ में आया, ठीक है। अब हम देखें, ध्यान देना y बराबर क्या हो जाएगा 25, IIT में पूछा है, देख लो IIT में पूछा है बबुआ 72 में, समझ लेना। तो इसका क्वेश्चन खतरनाक होता है, बड़ी मजा आता है बनाने में। अभी देखो ना, 7/25 की जगह पर साइन अल्फा माने है ना, तो साइन अल्फा मान ले आई कॉस थीटा प्लस 24/25 की जगह पर कॉस अल्फा माने तो कॉस अल्फा मान ले आई साइन थीटा, बोलो कोई दिक्कत है तो। अब भाई देखो तो 25 आई मन में मान ले ए, आई मन में मान ले बी, आई अल्फा को माने हैं ए और थीटा को माने हैं बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका होता है, तो लिख सकते हो साइन ए की जगह पर अल्फा प्लस बी की जगह पर थीटा, समझ में आ रहा है, बस बन गया। अब यहां लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं का, चूंकि अब ये इस पूरे को, इसी का नाम महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, इस पूरे को y ना माने हैं तो हम लिखेंगे चूंकि y का महत्तम मान, ठीक है, y का महत्तम मान, तो देखो साइन 25 है ना 25, और इस साइन अल्फा प्लस थीटा की जगह पर क्या हमारा मान हो जाएगा 1, इसी का ना मान होता है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1, यानी 25 से कम 25 ही हमारा होगा, बड़का आंसर होगा, समझ में आ रहा है। फिर लिखेंगे y का न्यूनतम मान, तो -1 ना होता है जी, तो -1, तो देखो तो 25, अब न्यूनतम मान माइनस ना होता है जी, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे इसका जो मान होगा ना -1, -1, 25 से कम माइनस ना, बड़का आंसर वाले देंगे, इसमें उसमें पूछा नहीं था, उसमें खाली यही ना पूछा था कि धनात्मक है साबित करना, अगर कहता न्यूनतम न्यूनतम तो ऐसे ही निकालते उसमें, समझ में आया, बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो इस एक्सरसाइज को खत्म, डन।